हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, दिए गए डीएनए के खंड से प्राप्त आरएनए अनुलेख में क्षार का क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर अनुक्रम दिया गया है डीएनए का GCATTCGGCTAGTAAC और यह है डीएनए का कूट लेखन रज्जुक। और दूसरा नॉन कोडिंग रज्जुक भी देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है CGTAA GCC यह है डीएनए का नॉन कोडिंग रज्जुक। तो विकल्प हमें दिया गया है GCAUUCGGCUAGUAAC। दूसरा में दिया गया है CGUAAAGCCGAUCAUUG। तीसरा में दिया गया है CATTCCGCTAGTAAC तथा चौथा में दिया गया है CGTAAGCCGATCATTG। तो इस प्रश्न में हमसे क्षारकों के क्रम के विषय में पूछा गया है आरएनए में। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह आरएनए में क्षारकों के विषय में है। आरएनए में जो क्षारक होते हैं, नाइट्रोजन जो क्षारक होते हैं, उनके क्रम के विषय में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो क्षारक होते हैं वो आरएनए में थोड़े से भिन्न होते हैं डीएनए में। आरएनए में जो क्षारक होते हैं वो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। वहीं जो डीएनए में जो क्षारक होते हैं, डीएनए में क्षारक थोड़े से अलग होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन और थाइमिन यहाँ पर उपस्थित होता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल उपस्थित होता है और साइटोसिन बिल्कुल वैसे ही रहता है। तो ये क्षारकों का अंतर है। तो वहीं जब हम इनके पूरक देखते हैं, इन नाइट्रोजनी क्षारकों के पूरक देखते हैं, तो एडेनिन का पूरक होता है थाइमिन और ग्वानिन का पूरक होता है साइटोसिन। परंतु आरएनए में थाइमिन तो होता नहीं है, तो थाइमिन की जगह पे होता है यूरेसिल। तो चलिए अब हम इसका क्रम बनाते हैं जो हमें प्रश्न में दिया गया है। तो प्रश्न में हमें जो दिया गया है, यहाँ पर जो अनुलेखन होगा आरएनए में वो किसके माध्यम से होता है, वो कूट लेखन रज्जुक के माध्यम से होता है। तो हमें इसके पूरक देखने हैं यहाँ पर कि ये किस प्रकार से बनेगा। तो चलिए इसको उतारते हैं कि ये क्या हमें यहाँ पर दिया गया है। तो प्रश्न में जो हमें कूट लेखन दिया गया है वो दिया गया है 5-GCATTCGTAAC। तो ये हमें यहाँ पर कूट लेखन रज्जुक का अनुक्रम दिया गया है। तो चलिए आरएनए में इसके पूरक देखते हैं। ये तो है, ये डीएनए की बात है। आरएनए में इसके पूरक किस प्रकार के बनेंगे, तो ग्वानिन का पूरक क्या बनेगा, साइटोसिन होता है और साइटोसिन का ग्वानिन होता है। अब यहाँ पर दिया गया है एडेनिन, तो एडेनिन की जगह पे यहाँ पर आरएनए है, तो आरएनए में थाइमिन तो होगा नहीं, तो इसके स्थान पे यूरेसिल आएगा। थाइमिन का पूरक आएगा एडेनिन, यहाँ पर फिर थाइमिन का पूरक एडेनिन। साइटोसिन का क्या बनेगा, ग्वानिन, ग्वानिन का फिर साइटोसिन, फिर से ग्वानिन, फिर से साइटोसिन। थाइमिन का एडेनिन, एडेनिन का फिर से थाइमिन नहीं होगा तो यूरेसिल, ग्वानिन का साइटोसिन, थाइमिन का एडेनिन, एडेनिन का यूरेसिल, एडेनिन का यूरेसिल, साइटोसिन का ग्वानिन। तो ये हमारा बन जाएगा आरएनए। तो ये आरएनए की हमारी संरचना बनेगी। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। तो इसमें से जो विकल्प बी दिया गया है ये हमारा क्या है, सही है। बाकी के क्या है, बाकी के गलत हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये अनुक्रम गलत है। इस अनुक्रम में क्या दिया है, देखिए थाइमिन दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होता है, थाइमिन तो उपस्थित होता ही नहीं है आरएनए में, तो ये तो सीधे सीधे गलत हो गया। और यहाँ पर भी क्या दिया गया है, थाइमिन दिया गया है, तो थाइमिन आरएनए में नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, CGUAAAGCCGAUCAUUG। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।